जॉइंस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड फर्स्टली एक ब्रीफ ओवरव्यू समझेंगे कि जॉइंस क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंस, जैसे कि नेचुरल जॉइन, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस कॉन्सेप्ट के लिए जो है हम एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म वाला सिनेरियो कंसीडर करेंगे, जैसे कि हमारा नेक्स्ट वेब। राइट, ओके, और उसका स्कीमा समझ लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अलग अलग टेबल्स हैं, इंस्ट्रक्टर टेबल है, कोर्स टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, रिव्यूज टेबल है ना। और ये सारे के सारे टेबल्स जो हैं, या फिर आप अगर ईआर मॉडल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करें तो ऐसे अलग अलग एंटिटी टाइप्स हैं। इंस्ट्रक्टर एंटिटी है, कोर्स एंटिटी है, स्टूडेंट, रिव्यूज, ऐसे करके अलग अलग एंटिटीज हैं, है ना। और जब आप उनके बीच के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इंस्ट्रक्टर और कोर्स के बीच में इट्स अ वन टू मेनी रिलेशनशिप, मतलब एक इंस्ट्रक्टर बहुत सारे कोर्सेस, मेनी कोर्सेस को टीच कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप कोर्स के बारे में बात करेंगे तो एक कोर्स के कई सारे रिव्यूज हो सकते हैं, मतलब यहां पे भी वन टू मेनी रिलेशनशिप है ना। कोर्स और स्टूडेंट के बारे में जब आप बात करें तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं और एक कोर्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स भी एलोकेट हो सकते हैं। राइट, तो यहां पे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो गया। ओके, एंड कमिंग टू द स्टूडेंट एंड द रिव्यू टेबल्स, यहां पे एक स्टूडेंट जो है बहुत सारे रिव्यूज दे सकते हैं, मेनी रिव्यूज दे सकते हैं, है ना। तो इट्स अ वन टू मेनी रिलेशनशिप। ओके, तो ये बेसिकली हमारे सिनेरियो के लिए हम स्कीमा यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में जाके ये स्कीमा डेटाबेस में कैसे ट्रांसलेट होता है वो एक बार देख लेते हैं। ओके, राइट। सो अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे हमारे लिए स्टूडेंट नाम का एक टेबल है ना। तो यहां पे हम देख सकते हैं आईडी है, फुल नेम है स्टूडेंट का एज है, उनका जेंडर क्या है ये लिखा हुआ है ना। हाँ, सिमिलरली हम कोर्स टेबल देख सकते हैं जहां पे कोर्स का आईडी है, कोर्स का नाम है, कितना ड्यूरेशन है, इंस्ट्रक्टर आईडी है। राइट, सिमिलरली इंस्ट्रक्टर टेबल में इंस्ट्रक्टर आईडी है, इंस्ट्रक्टर का फुल नेम है, उनका जेंडर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट, सिमिलरली रिव्यू नाम का टेबल है एंड अ कॉमन टेबल कॉल्ड स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स, है ना। सो स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स नाम का टेबल भी है। ओके, और इन टेबल्स में टिपिकली कुछ डमी डेटा ऑलरेडी पॉपुलेट करके रखा हुआ है हमने। राइट, तो अभी हमें ये स्कीमा समझ आ गया कि अलग अलग एंटिटी टाइप्स और उनके बीच की रिलेशनशिप कैसी है ये हमने समझ लिया, है ना। राइट, लेट्स गेट बैक। सो एक सिनेरियो ले लेते हैं, एक क्वेरी का एग्जांपल लेके लेट्स ट्राई थिंग्स आउट। ओके, तो यहां पे क्वेरी क्या दी गई है हमें, गेट द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन द कोर्स कॉल्ड मशीन लर्निंग एंड कोर्स का आईडी है 11। राइट, तो हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट्स का स्कोर चाहिए, उन स्टूडेंट्स का स्कोर जिन्होंने कोर्स में एनरोल किया है। कौन सा कोर्स, मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग की कोर्स आईडी क्या है 11। ओके, और हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट कुछ ऐसा होना चाहिए, हमें स्टूडेंट का फुल नेम एक कॉलम में चाहिए और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का स्कोर जो है उस मशीन लर्निंग कोर्स में उन्होंने कितने नंबर्स लाए हैं वो नंबर, वो वैल्यू जो है वो हमें स्कोर नाम के कॉलम में दिखना चाहिए, है ना। अब जो है जो पर्टिकुलर आउटकम हम लाना चाहते हैं ये एक्चुअली दो टेबल्स के डेटा से निकालना है हमें, है ना। जो रिजल्ट हमें चाहिए, स्टूडेंट नाम का टेबल चाहिए होगा हमें और स्टूडेंट कोर्स नाम का टेबल भी चाहिए होगा और उनमें से डेटा को निकाल के हमें आउटकम दिखाना होगा, है ना। राइट, तो इनको भी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, तो अगर आप स्टूडेंट टेबल की बात करेंगे वहां पे क्या है, स्टूडेंट आईडी है जो कि प्राइमरी की है यहाँ पे, है ना। एंड सिमिलरली स्टूडेंट का फुल नेम है, एज है, जेंडर है और ये सारे डिटेल्स आपके लिए स्टूडेंट टेबल में अवेलेबल होंगे, है ना। सिमिलरली अगर आप स्टूडेंट कोर्स टेबल के बारे में बात करें तो ये एक्चुअली एक जंक्शन टेबल है ना। मतलब स्टूडेंट नाम के टेबल के और कोर्स नाम के टेबल के बीच का जंक्शन टेबल जो है वो है ये स्टूडेंट कोर्स टेबल, है ना। और जैसे कि हमने समझा स्टूडेंट और कोर्स टेबल्स के बीच में हमें मेनी टू मेनी रिलेशनशिप दिखेंगे, है ना। मतलब एक स्टूडेंट जो है मेनी कोर्सेज में अलग मतलब एनरोल कर सकते हैं और एक कोर्स जो है कई सारे स्टूडेंट्स ले सकते हैं। राइट, तो इसीलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जंक्शन टेबल की जरूरत पड़ेगी, है ना। राइट, और यहाँ पे क्या है, आईडी है प्राइमरी की, जो स्टूडेंट कोर्स टेबल का आईडी है ना। एंड सिमिलरली स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी है जो कि स्टूडेंट टेबल का फॉरेन की है यहाँ पे, है ना। सिमिलरली कोर्स अंडरस्कोर आईडी है जो कि कोर्स टेबल का फॉरेन की है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे स्कोर और एनरोलमेंट डेट नाम की चीजें भी हैं। राइट, सो दोनों ही डिटेल्स या प्रॉपर्टीज हैं विच आर स्पेसिफिक टू द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट और कोर्स। राइट, ये स्टूडेंट और कोर्स टेबल के बीच के रिलेशनशिप के बारे में जो डिटेल्स या प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी हम जंक्शन टेबल में स्टोर करते हैं, ये हमने पहले ही डिस्कस किया था, है ना। राइट, तो स्कोर बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि सो एंड सो स्टूडेंट्स को सो एंड सो नंबर ऑफ मार्क्स आए हैं एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। राइट, ओके, तो अगर आप हमारे क्वेरी को एक बार फिर से डिस्कस करने की कोशिश करें तो हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट का फुल नेम चाहिए और स्टूडेंट का पूरा स्कोर चाहिए विच जो बेसिकली स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर है ना। स्कोर स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर है और फुल नेम स्टूडेंट टेबल के अंदर है। और हमें अगर क्वेरी चाहिए, क्वेरी का रिस्पांस चाहिए तो हमें इन दोनों टेबल्स को कंबाइन करना होगा, ज्वाइन करना होगा। ओके, तो ऐसे सिनेरियोस में जब बेसिकली हमें डेटा दो टेबल से निकालना पड़ता है तो हम दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। तो यहां पे ज्वाइन नाम का ऑपरेशन यूज किया जाता है। ओके, तो ये ज्वाइन ऑपरेशन बेसिकली दो एग्जिस्टिंग टेबल्स को एक सिंगल टेंपररी टेबल की तरह कंबाइन कर लेता है। ओके, मान लीजिए स्टूडेंट टेबल के अंदर थोड़ा डेटा है, स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर थोड़ा डेटा है और हमें दोनों से ही इनपुट्स चाहिए और दोनों को मिला के हमें आउटपुट दिखाना है ना। तो मिलाना जो है बेसिकली कंबाइन करना है, उसके लिए हम ज्वाइन ऑपरेशन यूज करते हैं, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो इन अ नटशेल ज्वाइन ऑपरेशन को यूज करके हम दो डिफरेंट टेबल्स को कंबाइन कर सकते हैं। बेसिकली हमारे केस में स्टूडेंट और स्टूडेंट कोर्स टेबल हो जाएगा। राइट, ओके, और इन दोनों को हम एक सिंगल टेंपररी टेबल की तरह कंबाइन करेंगे, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं ना। सो स्टूडेंट टेबल से हमें मिलेगा आईडी, फुल नेम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ और स्टूडेंट कोर्स टेबल से हमें स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, स्कोर, ऐसे कई सारी चीजें मिलेंगी।
राइट ओके, समझ आ गया आपको, है ना। तो जॉइंट्स जब हम करते हैं तो कौन से तरीके से करते हैं, कौन सा तरीका, कौन सा अप्रोच यूज करते हैं, इसके बेसिस पे 6 कॉमन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होती हैं, राइट। तो हमें बेसिकली इतना तो समझ आ गया कि जब दो टेबल्स को कंबाइन करना है एक टेम्पररी टेबल निकलेगा, ये हमें समझ आ गया, है ना। तो कौन से तरीके से, किस अप्रोच से हम इनको कंबाइन करेंगे, कौन से लॉजिक पे या कौन से कंडीशन पे हम इनको कंबाइन करेंगे, उसके मुताबिक 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होती हैं। ओके, सो नेचुरल जॉइंट, इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, फुल जॉइंट एंड क्रॉस जॉइंट। ओके, हम आगे चल के इनमें से एक एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, राइट ओके। बट अभी के लिए अभी फोकस करते हैं हम नेचुरल जॉइंट, इनर जॉइंट और लेफ्ट जॉइंट पे, राइट ओके। सो बात करते हैं नेचुरल जॉइंट के बारे में। ओके, फॉर दिस केस मान लीजिए हम कोर्स टेबल और इंस्ट्रक्टर टेबल को कंसीडर करेंगे, राइट। तो कोर्स टेबल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, नेम है, इंस्ट्रक्टर आईडी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। बट इंस्ट्रक्टर आईडी नाम का जो कॉलम है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। सिमिलरली इंस्ट्रक्टर टेबल को अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी इंस्ट्रक्टर आईडी है, मतलब दोनों कोर्स और इंस्ट्रक्टर टेबल्स में एक कॉमन कॉलम है जिसको हम बुला रहे हैं इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी, राइट। सो जब एक कॉमन कॉलम होता है तब हम इन दोनों टेबल्स को कंबाइन कर सकते हैं, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं इन दोनों टेबल्स को, है ना। कोर्स और इंस्ट्रक्टर टेबल को इस कॉमन कॉलम के बेसिस पे हम ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और इसको हम बुलाते हैं नेचुरल ज्वाइन। मतलब नेचुरल ज्वाइन जब भी आप अप्लाई करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो भी कॉमन कॉलम्स होंगे दोनों टेबल्स में उसके मुताबिक ज्वाइन हो जाएंगे, राइट। सो बेसिकली नेचुरल ज्वाइन जो है उन रोज को कंबाइन करता है जहां पे सेम वैल्यूज होंगे कॉलम्स में, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो कोर्स और इंस्ट्रक्टर्स टेबल जो है उनमें कॉमन कॉलम क्या था, इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी, ओके। तो एक नेचुरल ज्वाइन क्या करेगा इस सिचुएशन में, बेसिकली कॉमन कॉलम जो है इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी उसके मुताबिक इनको ज्वाइन कर देगा, राइट। एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं ब्रेक डाउन करते हुए कि एग्जैक्टली होता कैसे है। सो फर्स्टली हमें यहाँ पे दो टेबल्स होंगे, है ना, एक कोर्स टेबल है, एक इंस्ट्रक्टर टेबल है, और इन दोनों में इंस्ट्रक्टर आईडी जो है कॉमन कॉलम है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्टर आईडी में जो है कोर्स टेबल में जो 102 दिख रहा है उसको ले जाके इंस्ट्रक्टर टेबल के इंस्ट्रक्टर आईडी में चेक किया जाएगा, और अगर वो मैच हो गया तो दोनों टेबल्स में से दोनों रेलेवेंट रोज जो है उनको टेम्परेरी टेबल में कंबाइन कर दिया जाएगा, राइट। सिमिलरली अगला वैल्यू 101 उनको भी दोनों टेबल्स में चेक किया जाएगा, एंड व्हेनेवर इट मैचेस दोनों रोज को कंबाइन करके टेम्परेरी टेबल में ऐड कर दिया जाएगा, राइट। एंड उसके बाद नल नाम की वैल्यू जो है उसको चेक किया जाएगा, एंड क्योंकि इंस्ट्रक्टर टेबल में कोई भी मैच नहीं है तो कोई भी रो ऐड नहीं होगा, राइट। एक बार क्विकली इसको एक और बार समझ लेते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे लिए दो टेबल्स हैं, है ना, कोर्स टेबल है, इंस्ट्रक्टर टेबल है, दोनों में इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी नाम का कॉमन कॉलम है, ओके। और इंस्ट्रक्टर आईडी अगर मान लीजिए कोर्स टेबल में 102 है तो उस 102 को इंस्ट्रक्टर आईडी में चेक किया जाएगा इंस्ट्रक्टर टेबल के अंदर, राइट। जब वो मैच हो गया तो दोनों टेबल्स में से दोनों रेलेवेंट रोज को कंबाइन करके टेम्परेरी टेबल में ऐड कर दिया जाएगा, राइट। सिमिलरली द नेक्स्ट वैल्यू जो 101 है उसको भी इसी तरीके से चेक किया जाएगा, और जहां कहीं पे भी वो मैच होता है वो मैच होने वाले रोज लेके हम टेम्परेरी टेबल में ऐड कर लेंगे, और अगर नल नाम की वैल्यू को चेक करने पे अगर कोई भी मैच नहीं आता है तो कोई भी रो ऐड नहीं होगा, राइट। सो ऐसे एक टिपिकल नेचुरल जॉइन काम करता है, राइट। मूविंग ऑन टू परफॉर्म ए नेचुरल जॉइन, अगर एसक्यूएल यूज करके अगर आप एक नेचुरल जॉइन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें सिंपली एसक्यूएल कोड के अंदर नेचुरल स्पेस जॉइन लिखना होगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, उसके बाद हमने क्या लिखा, नेचुरल जॉइन टेबल 2। मतलब बेसिकली टेबल 1 और टेबल 2 को जो कॉमन कॉलम्स हैं उसमें टेबल 1 और टेबल 2 में उसके बेसिस पे कंबाइन किया जाएगा, राइट। तो मतलब हमेशा याद रखिएगा जब भी आप नेचुरल जॉइन यूज कर रहे होते हैं तो उन रोज को ही लेके आएंगे जहां पे कॉमन वैल्यूज जो है वो अवेलेबल होंगी, राइट ओके। सो नेचुरल जॉइन में कॉमन कॉलम्स के मुताबिक जॉइन किया जाता है, और वहां पे भी स्पेसिफिक रोज जहां पे जो रोज मैच होंगे उनको ही लाके हम टेम्परेरी टेबल में रखते हैं, राइट ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल पे अप्लाई कर लेते हैं, ना, हमने जो सिनेरियो डिस्कस किया था उस पे अप्लाई करेंगे, जॉइनिंग द कोर्स एंड द इंस्ट्रक्टर टेबल, राइट। तो हमें कॉमन कॉलम के बारे में क्या पता है, इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी, इसके बारे में पता है हमें, है ना। तो नेचुरल जॉइन क्या होगा, उसके बेसिस पे ही अप्लाई किया जाएगा, है ना। और इसका सिंटैक्स क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स नेचुरल जॉइन इंस्ट्रक्टर। जब हम ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, बेसिकली जो कॉमन कॉलम है कोर्स और इंस्ट्रक्टर टेबल के अंदर जो इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी नाम का कॉमन कॉलम जो है उसके बेसिस पे वो ज्वाइन कर दिया जाएगा, राइट ओके। तो एक बार फिर से इसको कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं हम। ऑलराइट, तो यहां पे जैसे कि आप देख सकते हैं कोर्स टेबल के अंदर अगर आप देखें तो यहां पे एक इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी दिख रहा है, मतलब मशीन लर्निंग का 102 है, साइबर सिक्योरिटी का 101 है, लिनक्स का कोई है नहीं, मतलब नल वैल्यू है ना, राइट। सिमिलरली एक एक इंस्ट्रक्टर का खुद का आईडी है, 101, 102, 105 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट ओके। तो हमें पता है कि जब ऐसे कॉमन कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं दो टेबल्स के बीच में, उनको ज्वाइन करने के लिए हम नेचुरल ज्वाइन यूज कर सकते हैं, ये हमने समझ लिया था, है ना, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको निकाल के लिखेंगे सेलेक्ट, और क्योंकि हम सारे कॉलम्स चाहते हैं, सारे रोज चाहते हैं, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन कौन से टेबल्स को हम ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्स को और इंस्ट्रक्टर को, है ना, राइट। सो कोर्स को और इंस्ट्रक्टर को हम कैसे ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जो इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी नाम का कॉमन कॉलम जो है इंस्ट्रक्टर में और कोर्स टेबल में, कॉमन कॉलम के बेसिस पे हम ज्वाइन करना चाहते हैं। मतलब कौन सा ज्वाइन यूज करना होगा, नेचुरल ज्वाइन, है ना। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप किसी कॉमन कॉलम्स के बेसिस पे ज्वाइन करना चाहते हैं आपको नेचुरल ज्वाइन यूज करना होगा, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो हम यहां पे लिखेंगे नेचुरल ज्वाइन, राइट। तो हमें क्या लिखा है यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स नेचुरल जॉइन इंस्ट्रक्टर, ओके। जब आप इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रोज को यहाँ पे लिस्ट किया गया है जिनके वैल्यूज मैच कर रहे थे, ओके, राइट। लेट्स गेट बैक।
राइट सो जैसे कि हमने देखा कि नेचुरल जॉइन को कैसे अप्लाई करना है ये हमने देख लिया है ना। और जब आप ऐसे दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं बेस्ड ऑन अ कॉमन कॉलम तो कंबाइंड आउटपुट जो हमें दिखता है इट्स नथिंग बट अ टेम्परेरी टेबल है ना। राइट ओके सो लेट्स टेक अ क्वेरी, एक और क्वेरी लेते हैं और अभी जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसको एक और क्वेरी लेके अप्लाई करते हैं। ओके मान लीजिए हमें उन कोर्सेज को फेच करना है जिनको एलेक्स नाम के इंस्ट्रक्टर ने टीच किया है। राइट और अगर आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट को देखेंगे तो एलेक्स जो है बेसिकली इंस्ट्रक्टर नेम है जो खुद ही इंस्ट्रक्टर टेबल के अंदर है ना। राइट एट द सेम टाइम हमें कोर्स का नाम भी चाहिए जो कोर्स टेबल का हिस्सा है। ओके हमें यहाँ क्या करना होगा, कोर्स टेबल को कंबाइन करना है, इंस्ट्रक्टर टेबल को भी कंबाइन करना है ना। राइट तो जैसे कि अब हमने अभी तक समझा था ये दोनों टेबल्स में कॉमन कॉलम है इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी, तो यहाँ पे भी हम नेचुरल ज्वाइन ही अप्लाई करेंगे। ओके तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली कोर्स और इंस्ट्रक्टर टेबल को ज्वाइन करना होगा यूजिंग द नेचुरल ज्वाइन। ओके तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम कोर्स नेचुरल ज्वाइन इंस्ट्रक्टर। ओके इसके साथ साथ इन दोनों को ज्वाइन करने के साथ साथ एक और कंडीशन दी गई है जहां पे हमें रोज को फिल्टर करना पड़ेगा है ना। और वो कौन सी कंडीशन है, इंस्ट्रक्टर का फुल नेम जो है एलेक्स होना चाहिए। राइट बेसिकली इंस्ट्रक्टर का फुल नेम जो है एलेक्स होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल नेम्स को यूज करके कॉलम्स को एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं। राइट तो जब भी आप जॉइंस परफॉर्म कर रहे हो आप टेबल का नाम यूज करके उसके कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब बेसिकली हमें यहां क्या करना होगा, कोर्स और इंस्ट्रक्टर टेबल्स को ज्वाइन करना होगा है ना। और इंस्ट्रक्टर टेबल में हमें इंस्ट्रक्टर का फुल नेम चाहिए, तो वेयर कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, हम टेबल नेम लिखेंगे मतलब इंस्ट्रक्टर लिखेंगे डॉट नोटेशन यूज करके, डॉट फुल नेम जो कॉलम का नाम है जिसमें से हमें एलेक्स नाम का वैल्यू चाहिए होगा तो वो लिखेंगे। राइट सो विल राइट वेयर इंस्ट्रक्टर डॉट फुल नेम इक्वल टू एलेक्स। हमेशा याद रखिएगा कि जब आप दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं तो हम उनके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स को डायरेक्टली टेबल नेम देख के अब हम एक्सेस कर सकते हैं। राइट अगर इसको आप अर्लियर की तरह कंपेयर करेंगे तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर एक टेबल का कॉलम चाहिए या किसी चीज को हम फिल्टर करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, फ्रॉम सो एंड सो टेबल नेम लिख देंगे और उसके बाद वेयर कॉलम नेम इक्वल टू XYZ ऐसा करके लिख लेंगे। बट जब आप दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे होंगे तो स्पेसिफिक कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए हमें पक्का टेबल नेम यूज करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहां पे लिखा है वेयर इंस्ट्रक्टर डॉट फुल नेम इक्वल टू एलेक्स करके। राइट ओके इसको भी एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं हम। राइट तो जैसे कि हमने अभी तक समझा कि हमें लिस्ट ऑफ कोर्सेज चाहिए जिसको एलेक्स टीच कर रहे हैं, मतलब एलेक्स जो है इंस्ट्रक्टर का नेम होना चाहिए है ना। तो जैसे कि हम यहां पे देख सकते हैं एलेक्स का नेम फुल नेम जो है एलेक्स यहां पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्टर टेबल में। राइट ओके और यहां पे हम नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं कोर्स और इंस्ट्रक्टर टेबल में है ना, जहां पे आप यहां पे आउटकम देख सकते हैं। राइट ओके तो दोनों टेबल्स हैं यहां पे और यहां पे आप एलेक्स भी देख सकते हैं है ना। राइट तो हमें क्या करना होगा, जिन कोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए उसके लिए हमें एक फिल्टर अप्लाई करना होगा है ना। राइट सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे एक वेयर क्लॉज लिखेंगे। राइट सो वेयर और यहां कंडीशन क्या है, इंस्ट्रक्टर का फुल नेम जो है एलेक्स होना चाहिए। ओके और यहां पे हमें पता चल रहा है कि ये जो फुल अंडरस्कोर नेम है ऐसा एक कॉलम एग्जिस्ट करता है, बट तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फुल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर एलेक्स। राइट सो हमने एलेक्स लिख लिया और ये सेमीकोलन भी लगा दिया। बट यहां पे हमें कोई नई चीज ऐड करनी होगी, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जब भी आप नेचुरल ज्वाइन या बेसिकली कोई भी ज्वाइन यूज कर रहे होते हैं तो उस ज्वाइंट टेम्पररी टेबल में से रोज को फिल्टर करने के लिए हमें स्पेसिफिकली टेबल का नाम देना पड़ेगा उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। राइट ये हमेशा याद रखिएगा। राइट तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्टर नाम के टेबल में ये फुल नेम है तो इसलिए हम यहां क्या करेंगे, इंस्ट्रक्टर डॉट फुल नेम लिखेंगे। राइट ओके और जब आप इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो यहां पे आपको स्पेसिफिकली ये सिंगल रो आ जाएगा। राइट बट इन एडिशन टू दैट क्योंकि यहां पे हमें एक सिंगल रो चाहिए या फिर स्पेसिफिकल इंफॉर्मेशन चाहिए, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टार हम यहां पे क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करके हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली जो जो कॉलम्स हमें चाहिए वो लिखेंगे हम। राइट ओके तो यहां पे क्या करेंगे, कोर्स डॉट नेम चाहिए हमें। राइट एंड इंस्ट्रक्टर फुल नेम के लिए इंस्ट्रक्टर डॉट फुल अंडरस्कोर नेम चाहिए होगा हमें है ना। तो हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा, सेलेक्ट कोर्स डॉट नेम कॉमा इंस्ट्रक्टर डॉट फुल नेम, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, सिर्फ कोर्स नेम चाहिए और फिर इंस्ट्रक्टर का नाम चाहिए होगा हमें है ना। राइट तो इसको फिल्टर करने के लिए भी हमें स्पेसिफिक कॉलम्स लिखने पड़ेंगे। ओके तो जब आप इसको रन करेंगे स्पेसिफिकली आप यहां पे देख सकते हैं कि कोर्स का नेम आ जाएगा और उसके इंस्ट्रक्टर का नेम भी आ जाएगा है ना। बेसिकली हमें यहां पे दो चीजें समझनी होंगी, एक तो है कि हमें नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करना होगा दो टेबल्स के बीच में जब भी वहां पे कॉमन कॉलम्स होंगे। ओके और जब उस ज्वाइन में से, उस टेम्पररी टेबल में से हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी हो तो उस कॉलम को स्पेसिफाई करने के लिए हमें उसके साथ साथ टेबल का नेम भी देना पड़ेगा, जैसे कि यहां पे इंस्ट्रक्टर डॉट फुल अंडरस्कोर नेम दिया है हमने। राइट ओके समझ लिया आपने, चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट तो यहां पे एक्जैक्टली हो क्या रहा है ये समझ लेते हैं। पहले हमारे पास दो टेबल्स हैं, कोर्स और इंस्ट्रक्टर, उस पे हम नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं एंड बेस्ड ऑन द कॉमन कॉलम्स इन दोस टेबल्स हमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और एक एक वैल्यू जो कॉमन कॉलम्स में है उसको चेक किया जाएगा और जब वैल्यूज मैच करेंगे उनके करस्पॉन्डिंग रोज को हमें टेम्पररी टेबल में ऐड करना होगा। राइट वंस द प्रोसेस इज डन हमें टेम्पररी टेबल मिल जाएगा। फिर उसके बाद फिल्टर कंडीशन है जहां पे इंस्ट्रक्टर का फुल नेम जो है सिर्फ और सिर्फ एलेक्स होना चाहिए है ना, और फिर उसके बाद उस टेम्पररी टेबल में से हम सिर्फ और सिर्फ कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर फुल नेम निकाल रहे हैं है ना। राइट सो बेसिकली हमें नेचुरल ज्वाइन समझ आ गया है जहां पे हम दो टेबल्स कंबाइन करते हैं कॉमन कॉलम्स के बेसिस पे। राइट और यहां पे कॉमन कॉलम क्या है, इंस्ट्रक्टर आईडी, और फिर जो जो वैल्यूज उस पर्टिकुलर कॉमन कॉलम में होंगे उनको कंबाइन करके कंपेयर करके करस्पॉन्डिंग रोज को टेम्पररी टेबल में ऐड किया जाएगा, वहां पे फिल्टर कंडीशन अप्लाई करके रिक्वायर्ड रोज को रिट्रीव किया जाएगा और फाइनली हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ओके राइट
सो वो बेसिकली था नेचुरल जॉइन के बारे में, विच इज वन टाइप ऑफ जॉइन, ओके, जहां पे जॉइन को कॉमन कॉलम्स के बेसिस पे अप्लाई किया जाता है, ओके। अब बात करते हैं इनर जॉइन के बारे में। सो ये इनर जॉइन जो है बेसिकली दोनों टेबल्स में से रोज को कंबाइन करेगा बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन, ओके। हम कोई भी स्पेसिफाइड कंडीशन देते हैं तो जब भी कंडीशन मैच हो जाता है तभी जाके ये रोज कंबाइन किए जाएंगे, ओके, राइट। तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं टेबल 1 है और टेबल 2 है, ओके, और हम यहां पे लिख रहे हैं फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2, ओके। सो इनर जॉइन क्लॉज के साथ साथ हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन भी देनी पड़ेगी और उस कंडीशन के मुताबिक ही ये दोनों टेबल्स ज्वाइन किए जाएंगे, राइट। सो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं हमने लिखा ऑन टेबल 1.c1, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप जॉइंट्स में से किसी कॉलम को एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिए आपको उसका टेबल नेम मेंशन करना पड़ेगा, ओके। तो हमने यहां क्या लिखा, फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2, यहां पे ज्वाइन हो रहा है, ओके, और उसके बाद एक कंडीशन स्पेसिफाई कर दिया है हमने ऑन टेबल 1.c1 इक्वल टू टेबल 2.c2, ओके। मतलब कॉलम 1, टेबल 1 में से जो कॉलम 1 है उसका वैल्यू जो है कॉलम 2 ऑफ टेबल 2 से मैच करना चाहिए, ओके। और यहां पे इक्वल टू ही नहीं, आप कोई भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, राइट, ग्रेटर देन, लेस देन एंड सो ऑन एंड सो फॉर, राइट। सो सिंपली अगर आप समझने की कोशिश करें, ये जो इनर जॉइन नाम की फंक्शनैलिटी है ये रोज को कंबाइन करती तो है बट सिर्फ और सिर्फ कंडीशन के मुताबिक, मतलब जो भी कंडीशन हम स्पेसिफाई करते हैं जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी जाके ये रोज कंबाइन होंगे, ओके। और इस कंडीशन को हम ऑन नाम के कीवर्ड को मेंशन करते हुए स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट, ओके। तो एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। सो यहां मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट और रिव्यू टेबल है, उन दोनों के बीच में हम इनर जॉइन परफॉर्म करना चाहते हैं, राइट। सो स्टूडेंट के डिटेल्स के साथ साथ हमें रिव्यूज चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ओके। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट टेबल चाहिए होगा जहां पे स्टूडेंट की डिटेल्स हैं जैसे कि आईडी, फुल नेम, एज, जेंडर एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। और जब आप रिव्यूज की बात करते हैं तो हमें रिव्यू टेबल की जरूरत पड़ेगी, है ना। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, स्टूडेंट और रिव्यू टेबल के बीच में, जैसे हमने स्कीमा में डिस्कस किया था, दोनों के बीच में क्या है, वन टू मेनी रिलेशनशिप है। मतलब एक स्टूडेंट बहुत सारे रिव्यूज लिख सकते हैं, ओके, और रिव्यू टेबल में एक फॉरेन की होगा स्टूडेंट टेबल का जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, राइट, ओके। तो हमें इन दोनों टेबल्स को कंबाइन करना होगा। हाउ डू वी डू दैट? सी, अगर आप नेचुरल जॉइन यूज करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कोई भी कॉमन कॉलम्स है नहीं, है ना, कॉलम्स के नेम सिमिलर नहीं है। स्टूडेंट में है आईडी, फुल नेम, एज और जेंडर, और रिव्यू टेबल में आईडी, कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी, ऐसे अलग अलग कॉलम्स है ना। तो यहाँ पे नेचुरल जॉइन एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली स्टूडेंट टेबल में जो आईडी नाम का कॉलम है उसको ले जाके रिव्यू टेबल के स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी नाम के जो फॉरेन की वाला कॉलम जो है उसके साथ मैच करने की कोशिश कर सकते हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि सेम टू सेम वैल्यूज ही होंगे, है ना। सो एप्लीकेबल कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि स्टूडेंट टेबल का आईडी कॉलम शुड मैच विद स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी कॉलम फ्रॉम द रिव्यू टेबल, as simple as that, okay। so जैसे कि हमने अभी तक समझा, हमें एक इनर जॉइन परफॉर्म करना होगा क्योंकि कॉमन कॉलम सही नहीं, है ना। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, हम कैसे लिखेंगे इसको, फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब जो कि स्टूडेंट टेबल है, इनर जॉइन रिव्यू टेबल जो है ऑन कौन से कंडीशन, स्टूडेंट डॉट आईडी, स्टूडेंट के आईडी नाम के कॉलम को रिव्यू डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, रिव्यू टेबल के स्टूडेंट आईडी नाम के कॉलम के साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, as simple as that, okay। तो इसको अच्छे से एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो यहां पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट टेबल है और रिव्यू टेबल भी है, इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन कि स्टूडेंट टेबल का स्टूडेंट आईडी जो है वो मैच करना चाहिए रिव्यू टेबल के स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी नाम के कॉलम के साथ। सो स्टूडेंट आईडी जो है बेसिकली वहां पे हर एक वैल्यू को स्टूडेंट आईडी कॉलम के साथ कंपेयर किया जाएगा रिव्यू टेबल में, और करस्पॉन्डिंग रोज जो मैच करती हैं उनको ले जाके टेंपरेरी टेबल में ज्वाइन किया जाएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो एक बार रिविजिट कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ क्या है, स्टूडेंट और रिव्यू टेबल है। कंडीशन ये है कि स्टूडेंट डॉट आईडी इक्वल टू रिव्यू डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1 है तो रिव्यू टेबल में मैच कर दिया तो वो रो ऐड कर दिया जाएगा, स्टूडेंट आईडी 2 है, अगर जो रो मैच कर दिया वो उसको ले जाके टेंपरेरी टेबल में ऐड कर दिया जाएगा, है ना। एंड अगेन 3 को चेक करेंगे, 4 को चेक करेंगे, अगर कोई मैचिंग रोज नहीं है तो उनको ऐड नहीं किया जाएगा, राइट। एंड फाइनली टेंपरेरी टेबल में हमारे पास 3 रोज होंगे। बेसिकली हर एक आईडी को हर एक रो के साथ कंपेयर करके मैच हुआ तो ऐड किया जा रहा है, अगर नहीं हुआ तो इनको ऐड नहीं किया जा रहा है, ओके, राइट। हमने बेसिकली इनर जॉइन की फंक्शनैलिटी को समझ लिया, है ना। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, हम दो टेबल्स को कंबाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन, और ये इनर जॉइन कब कंसीडर करेंगे हम, जब कोई नेचुरल जॉइन अप्लाई करने का चांस ही नहीं होगा, मतलब कॉमन कॉलम्स अगर नहीं है तो कैसे जॉइन करेंगे, है ना, राइट। तो इसीलिए हम इनर जॉइन यूज कर सकते हैं। और यहां पे क्या होता है कि बेसिकली एक स्पेसिफिक कंडीशन के मुताबिक, इनर जॉइन में एक स्पेसिफिक कंडीशन के मुताबिक, जैसे कि पिछले एग्जांपल में जैसे हमने देखा स्टूडेंट आईडी शुड बी इक्वल टू रिव्यू डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, राइट, है ना। तो ये हमने देख लिया, और यहां पे हमने क्या किया, एक एक स्टूडेंट आईडी को लिया स्टूडेंट टेबल में से और रिव्यू टेबल के एक एक रो के साथ कंपेयर किया, और अगर कोई मैच आता है तो उस रो को ले जाकर टेंपरेरी टेबल में ऐड करेंगे, अगर नहीं आता है तो हम ऐड नहीं करेंगे, राइट, ओके। तो एक छोटा सा क्वेरी ट्राई आउट करते हैं। मान लीजिए हमें साइबर सिक्योरिटी नाम के कोर्स की रिव्यूज चाहिए, ओके। कोर्स का नाम क्या है, साइबर सिक्योरिटी, और कोर्स का आईडी क्या है 15, और हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिकली फुल नेम चाहिए होगा, कंटेंट चाहिए होगा, और कौन से टाइम पे क्रिएट हुआ है, क्रिएट अंडरस्कोर एट,
है ना, ये तीनों हमें रिजल्ट में चाहिए, राइट। और जैसे कि हमने यहाँ पे समझ लिया था, हमें स्टूडेंट टेबल और रिव्यूज टेबल की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें स्टूडेंट टेबल को और रिव्यू टेबल को कंबाइन करना होगा। और जैसे कि हमने एक्सपेक्टेड रिजल्ट में देखा था, हमें स्टूडेंट का फुल नेम चाहिए, उन्होंने कौन सा रिव्यू लिखा है वो चाहिए होगा, एंड उन्होंने कब लिखा है ये रिव्यू, क्रिएटेड एट, टाइम स्टैम्प जो है वो देखना होगा हमें, है ना। एंड उसके लिए क्योंकि स्टूडेंट टेबल में ही फुल नेम है, तो हमें स्टूडेंट टेबल के उसको यूज करके ही लिखना होगा, है ना। एंड रिव्यू कंटेंट चाहिए, तो इसके लिए रिव्यू टेबल यूज करना होगा। तो बेसिकली इन दोनों को कैसे कंबाइन करेंगे, इनर जॉइन यूज करके, है ना। स्टूडेंट और रिव्यू टेबल को कंबाइन करेंगे हम इनर जॉइन यूज करके, राइट। इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं, राइट। तो इस कोड को हम निकाल देते हैं पहले, राइट। और यहां पे हमें क्या चाहिए होगा, हमें स्पेसिफिकली स्टूडेंट टेबल और रिव्यू टेबल को ज्वाइन करना होगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट का फुल नेम जो है स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर है, और रिव्यूज उन्होंने जो लिखी है वो यहाँ पे रिव्यू नाम के टेबल के अंदर है। और कॉमनली हम क्या देख सकते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी है यहाँ पे रिव्यू टेबल के अंदर, जो कि बेसिकली स्टूडेंट टेबल का फॉरेन की है, राइट। सो इसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं, राइट। ऑलराइट, सो अभी हमें यहाँ क्या करना होगा, सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट एज यूजुअल, इसको हम बाद में भरेंगे। हम किन को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल को इनर ज्वाइन कर रहे हैं हम विद द रिव्यू टेबल, है ना, रिव्यू टेबल लिखेंगे हम यहाँ पे, राइट। तो इनर जॉइन रिव्यू हमने लिख लिया, और इनर जॉइन जो है एक कंडीशन पे होना चाहिए, है ना, मतलब कोई भी कंडीशन यूज करेंगे हम और उसी की वजह से हमें इनर जॉइन परफॉर्म करना हो पाएगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। और कंडीशन क्या है, स्टूडेंट टेबल के अंदर जो आईडी नाम का कॉलम है वो जाके रिव्यू टेबल के अंदर जो स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी नाम का कॉलम जो है उसके साथ मैच करना होगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऑन स्टूडेंट, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जब भी आप जॉइंट्स में किसी कॉलम को एक्सेस करना चाहते हैं तो टेम्पररी टेबल में स्पेसिफाई करना होगा कि टेबल का नाम क्या है, राइट। ओके, सो स्टूडेंट डॉट आईडी इक्वल टू, कंडीशन यही है ना, सो रिव्यू डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी के साथ मैच करना होगा, राइट। सो हमने सेमीकोलन भी दे दिया। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट टेबल और यहाँ पे ये जो रिव्यूज टेबल है, इन दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो आईडी है स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी जो है रिव्यू टेबल के अंदर, ये बेसिकली हमारे स्टूडेंट टेबल का एक फॉरेन की है, मतलब यहाँ पे 1 to 2 है और यहाँ पे भी स्टूडेंट के आईडीज दिख रहे हैं हमें, है ना, राइट। तो हमें यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि ये दोनों टेबल्स जो है स्टूडेंट और रिव्यू टेबल के बीच में 1 to many रिलेशनशिप है, मतलब स्टूडेंट टेबल का फॉरेन की जो है रिव्यू टेबल के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ये हमने देख लिया, है ना। तो ये स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी नाम का जो फॉरेन की है ये स्टूडेंट टेबल के प्राइमरी की को ही रेफर करेगा, है ना। तो दोनों मैच करने चाहिए और इनर जॉइन तभी होगा, राइट। सो दिस इज वन थिंग। और यहां पे एक और स्टेप करना होगा, हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन करना होगा, फिल्टर देना होगा। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी नाम के रिव्यू से चाहिए, राइट। साइबर सिक्योरिटी नाम का जो कोर्स है उसके रिव्यू से चाहिए, और उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, कोर्स का आईडी है हमारे पास विच इज 15। ओके, तो जब आप यहां पे रिव्यू टेबल देखेंगे, सो यहां राइट, सो यहां पे देख सकते हैं कोर्स का आईडी भी है, और यहां पे स्पेसिफिकली कोर्स का आईडी 15 दिया हुआ है ना। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये दो ही रोज चाहिए। ओके, तो अगर इनर ज्वाइन किए गए टेम्पररी टेबल में से हमें स्पेसिफिकली रोज निकालने होंगे ऑन ए पर्टिकुलर कंडीशन, अगर बेसिकली जब हमें फिल्टर करना पड़ेगा तो हम क्या यूज करेंगे, वेयर क्लॉज यूज करेंगे, है ना। तो यहां लिख लेते हैं वेयर लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे रिव्यू डॉट कोर्स अंडरस्कोर आईडी, रिव्यू के अंदर ये जो कोर्स अंडरस्कोर आईडी है उसको फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 15, ऑलराइट। तो यहाँ पे सेमीकोलन भी लगा लिया हमने। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेलेक्ट करना है हमें फ्रॉम स्टूडेंट इनर जॉइन रिव्यू ऑन स्टूडेंट डॉट आईडी इक्वल टू रिव्यू डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, राइट। ये जो स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी है इसको स्मॉल कर लेते हैं, राइट। हमेशा देखिएगा कॉलम के नेम्स मिस मत कीजिएगा, ओके, राइट। सो फाइनली आउटपुट फॉर्मेट भी डिफाइन कर लेते हैं, है ना। हमें क्या चाहिए होगा, 3 कॉलम्स चाहिए। पहले कॉलम में स्टूडेंट का फुल नेम चाहिए होगा, दूसरे में कंटेंट जो स्टूडेंट ने लिखा है, तीसरा हमें स्पेसिफिकली कब क्रिएट किया था उन्होंने वो चाहिए होगा, है ना। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट को भी पॉपुलेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेसिफिकली क्या चाहिए, स्टूडेंट टेबल में से स्टूडेंट का फुल नेम, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर ये फुल अंडरस्कोर नेम चाहिए, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। स्टूडेंट का फुल नेम आ गया, और फिर रिव्यू कंटेंट चाहिए होगा जिसके लिए हमारे पास रिव्यू टेबल है, तो ये कंटेंट चाहिए होगा। इसके लिए हम लिखेंगे रिव्यू डॉट कंटेंट, और इसको कब क्रिएट किया गया था, क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, इसको भी मैं कॉपी करके यहां पे लिख रहा हूं, राइट। सो रिव्यू डॉट क्रिएटेड एट, ओके। तो बेसिकली फाइनल कोड हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमें हमेशा यही अप्रोच फॉलो करना है, ये जानना होगा कि कौन से टेबल्स को ज्वाइन करना है, कौन से कंडीशन पे ज्वाइन करना है, अगर कोई फिल्टर है या नहीं उसको अप्लाई करेंगे, एंड फाइनली आउटपुट फॉर्मेट में हमें क्या जरूरी है वो लिख लेंगे हम, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेलेक्ट लिखा, फिर फ्रॉम इनर ज्वाइन किया, कौन से कंडीशन को मेंशन करना है उसको ऑन लेके ऐड कर दिया हमने, और फिर उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई किया। फाइनली उसके अंदर हमें जो आउटपुट फॉर्मेट चाहिए था उसके लिए जो कॉलम्स चाहिए हमने वो लिख लिए, है ना। चलिए इसको रन करके देखते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट का फुल नेम आ गया और कंटेंट में स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही आई है, राइट। सो स्टूडेंट ने जो आउटपुट मतलब जो रिव्यूज दिए थे वो आ गया हमें, है ना, राइट। ओके, चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। तो हमारे पास स्टूडेंट और रिव्यू टेबल्स हैं, एंड बेस्ड ऑन द कंडीशन स्टूडेंट डॉट आईडी इक्वल टू रिव्यू डॉट स्टूडेंट आईडी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक आईडी को रिव्यू टेबल के एक एक रो के साथ कंपेयर किया जा रहा है, और जो मैच होते हैं उनको ले जाके हम टेम्पररी टेबल में लिखते हैं, राइट। एंड ऑन द टेम्पररी टेबल वी आर अप्लाइंग फिल्टर, मतलब कोर्स आईडी इक्वल टू 15 करके फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, और फिर कुछ कॉलम सेलेक्ट करके फाइनली हमें रिजल्ट मिल रहा है,
है ना। तो एक बार क्विकली रिपीट कर लें, तो पहले स्टूडेंट एंड रिव्यू टेबल्स हर एक रो के साथ कंपेयर किया जाएगा रिव्यू टेबल में। जब मैच करेंगे वैल्यूज तभी जाके उन रोज को टेम्पररी टेबल में ऐड किया जाएगा एंड उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करके हम रिलेवेंट कॉलम्स को सिलेक्ट करके फाइनल रिजल्ट ला सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट द इनर जॉइन, है ना, जहां पे हम यूजुअली टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2 लिख रहे हैं। इनफैक्ट हम सीधा जॉइन क्लॉज भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग इनर जॉइन। मतलब जब आप जॉइन लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट इनर जॉइन फंक्शनैलिटी एप्लीकेबल हो जाती है, राइट। ओके, सो अब बात करते हैं एक और टाइप के जॉइन के बारे में जो है लेफ्ट जॉइन। ओके, तो यहां पे हम सिमिलरली ऐसे ही लिखेंगे जैसे कि टेबल 1 जॉइन टेबल 2 लिखेंगे। यहां पे टेबल 1 जो है उसको लेफ्ट टेबल कहा जाएगा, टेबल 2 जो है उसको राइट टेबल कहा जाएगा। एज सिंपल एज दैट। मतलब लेफ्ट टेबल के हर एक रो को हम मैच करेंगे राइट टेबल के हर एक रो के साथ बेस्ड ऑन सम और द अदर कंडीशन, राइट। इन केस अगर कोई मैच आता है तो दोनों टेबल में जो करस्पॉन्डिंग रोज होंगे उनको मिला के टेम्पररी टेबल में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, अगर कोई भी मैच नहीं होता है तो लेफ्ट टेबल के रोज जो है वो ऐड हो जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग राइट हाफ के रोज को नल एलोकेट किया जाएगा। ओके, ये यूनिक फैक्टर है, फंडामेंटल डिफरेंस है एक टिपिकल इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन के बीच में। ओके, सो यूजुअली जब भी हम जॉइन परफॉर्म करते हैं दो टेबल्स के बीच में, होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो रोज मैच करते हैं उनको ही लाके हम टेम्पररी टेबल में रखते हैं, है ना। बट यहां पे लेफ्ट जॉइन में जब आप बात करते हैं तो टेबल 1 लेफ्ट टेबल होगा, टेबल 2 राइट टेबल होगा, है ना। जब आप इन दोनों के बीच में लेफ्ट जॉइन करते हैं तो अगर वैल्यूज मैच हुए तो दोनों रोज आके मिल जाएंगे, अगर नहीं हुआ सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वाले रोज आएंगे, राइट वाला पार्ट नल वैल्यू की तरह एलोकेट किया जाएगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ मैच करने वाले रोज को ही वैल्यूज मिलेंगी, जो मैच नहीं करती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ नल वैल्यू दिखाई देगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, राइट, इसको एक एग्जांपल लेके अच्छे से समझते हैं। ओके, तो यहां पे हम लेफ्ट जॉइन यूज करेंगे। ओके, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं लेफ्ट जॉइन नाम का कीवर्ड यूज किया है हमने, है ना। जैसे कि फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट जॉइन टेबल 2। ओके, तो इस केस में क्या होगा, टेबल 1 जो है वो लेफ्ट टेबल हो जाएगा और टेबल 2 जो है वो राइट टेबल हो जाएगा। ओके, सो यहां पे कंडीशन भी स्पेसिफाई करना होगा कि टेबल 1 का कॉलम जो है टेबल 2 के कॉलम 2 के साथ मैच करना चाहिए, ऐसा कंडीशन हम दे देंगे, राइट। तो एक लेफ्ट जॉइन अप्लाई करते हैं, इसको अच्छे से एक केस पे अप्लाई करते हैं जहां पे हम स्टूडेंट और स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल्स को जॉइन करना चाहते हैं। ओके, तो यहां पे क्या होगा, स्टूडेंट टेबल जो है वो लेफ्ट टेबल हो जाएगा, स्टूडेंट कोर्स जो है वो राइट टेबल हो जाएगा। ओके, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट जॉइन नाम का कीवर्ड यूज करना होगा, हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा। ओके, और लेफ्ट जॉइन स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स। ओके, कौन से कंडीशन पे, स्टूडेंट टेबल के आईडी कॉलम जो है उसको मैच करेंगे हम स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम द स्टूडेंट कोर्स टेबल। ओके, तो इसके लिए जब भी आप कंडीशन लिखते हैं ज्वाइन करते टाइम आपको ऑन नाम का कीवर्ड यूज करना होगा, ये हमने समझ लिया था, है ना। तो यहां पे कैसे लिखेंगे, ऑन स्टूडेंट डॉट आईडी इक्वल टू स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। ओके, तो इस कंडीशन के मुताबिक हम दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेंगे। ओके, तो इसको एक बार अच्छे से ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं कि यहां हो क्या रहा है, राइट। सो लेफ्ट जॉइन में फर्स्टली हम स्टूडेंट और स्टूडेंट कोर्स टेबल को कंसीडर करेंगे और कंडीशन क्या है, स्टूडेंट आईडी जो है स्टूडेंट कोर्स के स्टूडेंट आईडी के साथ मैच करना चाहिए। ओके, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक एक रो को लेंगे स्टूडेंट टेबल के अंदर और फिर उसको चेक करेंगे स्टूडेंट टेबल के अंदर और फिर उसको चेक करेंगे स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर, स्टूडेंट के स्टूडेंट आईडी के साथ मैच करना चाहिए। ओके, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक एक रो को लेंगे स्टूडेंट टेबल के अंदर और फिर उसको चेक करेंगे स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर जो सारे रोज हैं उसके साथ। ओके, अगर मैच होता है तो उन रोज को बाय डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल में ऐड किया जाएगा। हाउएवर अगर मैच नहीं है तो लेफ्ट टेबल का कॉलम जो है, लेफ्ट टेबल के रोज जो है उनको ऐड कर दिया जाएगा एज यूजुअल और उसके राइट हाफ को हम नल वैल्यू एलोकेट करेंगे, राइट। अगर मैच है तो रोज को डायरेक्टली ऐड किया जाएगा, अगर मैच नहीं है तो नल वैल्यूज असाइन हो जाएंगे। ओके, हमेशा याद रखिएगा विद लेफ्ट जॉइन लेफ्ट साइड के हर एक रो को राइट साइड के हर एक रो के साथ कंपेयर किया जाएगा। मैच हुआ तो रोज ऐड किए जाएंगे, नहीं हुआ तो लेफ्ट साइड वाले रोज को ऐड करके राइट साइड वाले रोज में नल वैल्यू एलोकेट किया जाएगा, राइट। ओके, सो इट इज सिमिलर टू इनर जॉइन, बट इनर जॉइन के केस में क्या होता है, टेबल 1 के हर एक रो को टेबल 2 के हर एक रो के साथ मैच किया जाता है और सिर्फ जो रोज मैच करते हैं उनको ही लाके हम टेम्पररी टेबल में रखते हैं। अगर मैच नहीं हुआ ऐड नहीं करेंगे इनर जॉइन के केस में। वेयरएज अगर हम लेफ्ट जॉइन के बारे में बात करें तो जो अनमैच्ड रोज हैं, जो रोज मैच नहीं होते हैं, वो भी ऐड किए जाएंगे, बट सिर्फ लेफ्ट साइड टेबल के रोज को ऐड किए जाएंगे, राइट साइड टेबल के रोज को नल कर दिया जाएगा। ओके, राइट। सो इसको एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो मान लीजिए हमें स्टूडेंट्स का फुल नेम चाहिए जिन्होंने किसी भी कोर्स में मतलब एनरोल नहीं किया है, राइट। इसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें स्टूडेंट टेबल के अंदर जो प्रेजेंट है फुल नेम उसको लाना होगा एंड कोर्स एनरोलमेंट डिटेल्स लाने होंगे जो स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल में है, राइट। मतलब स्टूडेंट टेबल को कंबाइन करना है स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल के साथ। ओके, और उसके लिए हमें यहां पे क्या करना होगा, लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करना होगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट जॉइन स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स। ओके, और ये लेफ्ट जॉइन जो है बेस्ड ऑन द कंडीशन परफॉर्म किया जाएगा जो कंडीशन हम देंगे, है ना। तो वहां पे कंडीशन कैसे लिखेंगे, ऑन स्टूडेंट डॉट आईडी इक्वल टू स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स डॉट स्टूडेंट आईडी। मतलब आईडी नाम का कॉलम जो स्टूडेंट टेबल के अंदर है उसको हम मैच कर रहे हैं स्टूडेंट आईडी नाम के कॉलम के साथ जो स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर है, राइट। ओके, एंड फाइनली फिल्टर अप्लाई करना होगा और फिल्टर के बारे में हमें क्या पता है, फुल नेम चाहिए जिन्होंने किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल नहीं किया है। अब जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर किसी स्टूडेंट ने किसी कोर्स में एनरोल किया है तो उसके रिलेटेड स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर कोई ना कोई रो तो होगा ही, है ना। अगर उन्होंने एनरोल नहीं किया है तो क्या होगा, वो रो नल हो जाना चाहिए। मतलब बेसिकली उन्होंने किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो उसका वैल्यू नल आ जाएगा, है ना। तो अगर स्टूडेंट का कोर्स आईडी नल है इसका मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट ने किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं किया है।
राइट। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप किसी चैलेंज को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी क्वेरी को लिखने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन कर लीजिए, राइट। उसको एक एक पार्ट को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़िए और आपका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, राइट। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें स्पेसिफिकली ये आइडेंटिफाई करना है कि किस स्टूडेंट ने किसी भी कोर्स में कोई भी एनरोलमेंट लिया नहीं है ना। तो मतलब उसका मतलब क्या होगा, स्टूडेंट कोर्स आईडी जो है वो नल हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, उन्होंने किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं किया है, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ये लॉजिक है यहाँ पे, और इसीलिए हम फिल्टर कंडीशन ऐसे लिख रहे हैं, वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स डॉट आईडी, मतलब कोर्स स्टूडेंट कोर्स का आईडी जो है अगर वो नल हुआ, इज नल लिखेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो इक्वल टू नल लिखने के बजाय हम सीधा इज नल लिख सकते हैं। ओके, तो इसको कैसे अप्लाई करना है ये एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, राइट। सो फर्स्टली हम स्टूडेंट और स्टूडेंट कोर्स टेबल्स को कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट डॉट आईडी इक्वल टू स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स डॉट स्टूडेंट आईडी के साथ मैच करके हम ये चेक करेंगे कि क्या हर एक रो स्टूडेंट टेबल्स में और स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल में मैच कर रहे हैं या नहीं। ओके, अगर मैच हुआ तो लेफ्ट वाले रोज जो है उनको टेम्पररी टेबल में ऐड किया जाएगा, अगर मैच नहीं है तो नल वैल्यूज हो जाएंगे टेम्पररी टेबल के अंदर। ओके, और अगर नल वैल्यू है टेम्पररी टेबल के अंदर तो उसके बेसिस पे हम फिल्टर कर रहे हैं रोज को, एंड बेस्ड ऑन दैट हम रोज और फुल नेम जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ऑन द होल हम क्या कर रहे हैं, दो टेबल्स हैं हमारे पास, लेफ्ट जॉइन यूज करके ज्वाइन कर रहे हैं। अगर कोई मैच हुआ तो ऐड कर देंगे उनको, अगर मैच नहीं हुआ तो राइट साइड वाली वैल्यूज में नल वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, और अगर स्टूडेंट कोर्स आईडी नल है वो फिल्टर अप्लाई करके हम उसमें से फुल नेम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ओके, चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं हम। Alright, तो इसको एक बार हम डिलीट कर लेंगे। बेसिकली हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ लेफ्ट जॉइन ऑन द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट कोर्स टेबल। स्टूडेंट टेबल और स्टूडेंट कोर्स टेबल के बीच में हम एक लेफ्ट जॉइन लिखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट एज यूजुअल लिख लेंगे फ्रॉम, कौन से टेबल्स के बीच में कर रहे हैं हम, स्टूडेंट नाम का टेबल जो है वो हमारा लेफ्ट टेबल होना चाहिए, है ना। लेफ्ट जॉइन कौन से टेबल के साथ, स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल के साथ हम लेफ्ट ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कोई स्पेसिफिक ज्वाइन अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कोई कंडीशन तो देना पड़ेगा, है ना, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन, कौन से कंडीशन पे, स्टूडेंट टेबल के अंदर जो आईडी नाम का कॉलम है वो मैच करना चाहिए स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल के अंदर जो स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी नाम का कॉलम जो है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर, है ना, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी जो है इसके साथ मैच करना चाहिए, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, हम टेबल्स को ज्वाइन कर पाएंगे, है ना। अगला स्टेप क्या होना चाहिए, फिल्टर कंडीशन अप्लाई करना है ना। तो फिल्टर कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, वेयर कंडीशन क्या है, स्टूडेंट कोर्स आईडी जो है, जो स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स डॉट आईडी जो है अगर वो नल हुआ, आप डायरेक्टली इज नल लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो अगर वो नल हुआ तो इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट ने किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट नहीं ली है ना। एंड फाइनली हमें कौन सा आउटपुट चाहिए होगा, फुल नेम चाहिए स्टूडेंट का, है ना। तो कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट डॉट फुल अंडरस्कोर नेम, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो हम कैसे लिख रहे हैं, अप्रोच क्या है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है वो लिखेंगे, और कौन से कंडीशन पे ज्वाइन करना है वो लिखेंगे, और अगर उसमें कोई फिल्टर अप्लाई करना है, कोई कंडीशन अप्लाई करना है वो लिख लेंगे, एंड फाइनली हमें जो आउटपुट चाहिए उसको डिफाइन कर लेंगे, राइट। ओके, सो यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आफरीन नाम के स्टूडेंट ने किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं किया है। ओके, तो हमें यहाँ क्या समझ आ रहा है, दो टेबल्स हैं, स्टूडेंट कोर्स है, उनको हम लेफ्ट ज्वाइन फंक्शनलिटी यूज करके अप्लाई कर रहे हैं, है ना। और क्योंकि हम लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं तो वी विल बी एबल टू गेट अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल का हिस्सा नहीं है ना। एंड ऑन दैट बेसिस हम उसको अच्छे से फिल्टर कर पा रहे हैं, कैसे, अगर स्टूडेंट का कोर्स आईडी जो है, स्टूडेंट कोर्स में आईडी जो है अगर वो नल हुआ, इसका मतलब है स्टूडेंट ने उसमें एनरोल नहीं किया है ना, राइट। तो ऐसे करके आप लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। अगर सोच लीजिए यहाँ पे अगर हमने इनर ज्वाइन परफॉर्म करने की कोशिश की तो क्या होगा, हमारे पास फंडामेंटली जब आप इनर ज्वाइन अप्लाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ वही रोज निकलेंगे जो मैच करते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली जिन रोज में नल वैल्यूज है वो दिखेंगे नहीं, है ना, तो उसकी वजह से हमें रेलेवेंट आउटपुट नहीं मिलेगा। एंड क्योंकि इनर ज्वाइन में सिर्फ और सिर्फ मैच करने वाले रोज ही होंगे, वही मिलेंगे, टेम्पररी टेबल में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। बट इन द केस ऑफ लेफ्ट ज्वाइन हमें वो रोज भी मिलेंगे जिनमें मैचेस नहीं है, और क्योंकि पूरा का पूरा लेफ्ट टेबल का डेटा प्रेजेंट होगा वहां से हम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो इसीलिए ऐसे केसेस में आप लेफ्ट ज्वाइन यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए वापस चलते हैं, राइट। तो ये हमने अभी तक समझ लिया, है ना। तो जब भी आप इनर ज्वाइन परफॉर्म कर रहे होते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट और स्टूडेंट कोर्स टेबल के ऊपर जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आउटपुट जो है स्टूडेंट्स वाला वैल्यू, मतलब जिन स्टूडेंट्स ने किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं किया है वो वैल्यू आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैच करने वाले रोज ही होंगे। इसीलिए हमने इस केस में लेफ्ट ज्वाइन को चूज किया, क्योंकि लेफ्ट टेबल के सारे रोज को राइट टेबल के सारे रोज के साथ मैच किया जाएगा। अगर मैच हुआ, मैच रोज आएंगे ही आएंगे, उसके साथ साथ जो रोज मैच नहीं करते हैं वो भी आ जाएंगे लेफ्ट टेबल से, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैचिंग स्टेटस, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन के बीच में, राइट। ओके, तो एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं कि हमने आज के सेशन में क्या क्या डिस्कस किया था। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जॉइंस क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं ये समझ लिया, है ना। एंड ये भी समझा कि जॉइन को कैसे अप्लाई करते हैं, उसके मुताबिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंस होते हैं, जैसे कि नेचुरल जॉइन, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। तो आज के सेशन में हमने नेचुरल, इनर और लेफ्ट जॉइंस देख लिया, है ना। हम अगले सेशन में और भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे